हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 9 के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और ऑप्शन आपको परसेंटेज में गिवन है। इसका मतलब 3/5 का हमें निकालना है, परसेंट निकालना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 3/5। तो परसेंट कैसे निकालते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं, तब हमारा परसेंट में आंसर आ जाता। तो 5 1 5 और 5 2 10 और यहाँ एक जीरो बचा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 2 6 और ये जीरो, कितना आ गया 60%। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 0.8। अब देखिए न्यूमरेटर में आपको परसेंट गिवन है, यहाँ पे हम परसेंट लिख देते हैं। इसको आपको किस में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में। तो कुछ नहीं करना, 0.8 को न्यूमरेटर में लिखना है, परसेंट हटने के बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ऊपर से देखिए 1 डिजिट पहले और डेसिमल लगा था, 1 डिजिट पहले, तो डेसिमल हटते ही नीचे एक जीरो और आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 1 डिजिट पहले डेसिमल था। अब टोटल देखिए कितने जीरो हैं, नीचे 3 डिजिट हैं, यानी 3 जीरो हैं, तो ऊपर 3 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा। यानी जब आप 8 लिखेंगे, 8 से पहले 3 जीरो होंगे, यानी 3 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा। नीचे 3 जीरो, ऊपर 3 डिजिट पहले, यानी 1 डिजिट आपके 8 हो गया, फिर आप 2 जीरो और लगा लीजिए, यानी टोटल 1 2 3 डिजिट पहले डेसिमल लगेगा, यानी 0.008। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसी तरह क्या करना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 करना है। क्या गिवन है, 6:5 व्हेन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। 6:5 को आपको परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आप लिख देखिए, 6 को न्यूमरेटर में रखेंगे, 5 को डिनोमिनेटर में। और आपको जब भी परसेंट में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीप्लाई बाय आपको 100 करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। और 5 से इसको कैंसिल कर दिए, 5 1 5, 5 2 10 और एक जीरो हो जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6 2 12 और एक जीरो है, जीरो आ जाएगा, यानी 120% आ जाएगा। तो 120% ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है 5% ऑफ अ नंबर इज 9, द नंबर इज। कह रहा है 5% ऑफ अ नंबर, 5% ऑफ अ नंबर को हमने एक्स लेट कर लिया है, आ नंबर क्या हो जाएगा, हमने एक्स हो जाएगा। इसका मतलब इक्वल टू और ये 9 आएगा। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। कह रहा है 5% ऑफ अ नंबर, 5% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, नंबर को हमने एक्स लेट कर लिया, इसका मतलब इक्वल टू हो गया 9 को एज इट इज़ है। अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो 5 डिनोमिनेटर में परसेंटेज हटे, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, एक्स इक्वल टू 9 आ गया। अब x इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 5 और 100 है, इक्वल टू को उस टाइप जगह रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100/5 हो जाएगा। तो 5 1 5, 5 2 10, एक जीरो आ जाएगा। 9 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 9 2 18 और एक जीरो आएगा। एक जीरो कितना आ जाएगा, 180 आएगा। नंबर कौन सा होगा, 180। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। हम करेंगे क्वेश्चन 5। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 90 इज़ 120। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है व्हाट परसेंट, तो हमें नहीं पता परसेंट, तो हमने x% मान लिया है। x% ऑफ 90 इज़ 120। ठीक, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, इसका मतलब है इक्वल टू हमने लगा दिया। अब इस x की वैल्यू को सॉल्व करना, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो x परसेंटेज हटने के बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई करेंगे, ये 90 इक्वल टू 120 हो गया। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 120 मल्टीप्लाई 100 इधर डिवाइड में, इक्वल टू को उस तरफ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक। और 90 ही इधर है मल्टीप्लाई में, इक्वल टू को उस तरफ आ जाएगा डिवाइड में। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब 3 से कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, 3 3 9 और 3 4 12 हो गया। अब वो न्यूमरेटर में आपको 40 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 400 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आपका 3 हो जाएगा। अब क्या करना होगा, इसको देखिए डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम क्या करना होगा, मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आएगा। यानी 3 को 400 से कर देंगे डिवाइड, 3 1 3, 4 में से 3 गया 1, आपने क्या किया, जीरो को राइट डाउन कर लिया। फिर क्या हो गया, 3 3 9, 10 में से 9 गया 1 आ गया, फिर आपने जीरो को राइट डाउन कर लिया, फिर 3 3 9 हो गया, 10 में से 9 गया 1, अब रिमाइंडर आपको 1 बच गया। अब ऊपर कोई जीरो नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, 133 होल, रिमाइंडर आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो आपका डिवाइज़र आपका क्या डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
133 होल 1/3, यही आपका हो जाएगा ना आंसर। तो कौन सा परसेंट आ रहा है? 133 होल 1/3%। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 10 kg इज 120 ग्राम। कह रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ 10 kg इज 120 ग्राम। तो इसको भी सेम उसी प्रोसेस से करना है। व्हाट परसेंट हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया x परसेंट है हमारा। हमने मान लिया x परसेंट ऑफ 10 kg। 10 kg इसका मतलब इक्वल टू 250 ग्राम। ठीक। अब देखिए यूनिट, पहले देखिए यहाँ पे केजी है, यहाँ पे ग्राम है, तो आपको क्या करना होगा? केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा। तो x को न्यूमरेटर में रखिए, परसेंटेज हटने के बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। और यहाँ पे लगा था ऑफ, बीच में क्या लगा है? ऑफ लगा है, x परसेंट ऑफ। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। अब केजी को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 10 केजी में 10,000 ग्राम। तो 10 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 1000 से। 10 की मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 10 केजी में 10 की मल्टीप्लाई 1000 से कर दे तो हमारे 10,000 ग्राम आ जाएंगे। तो ये यूनिट आपकी ग्राम में आ जाएगी, 250 ग्राम। अब देखिए x/100 मल्टीप्लाई 10 की मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 10,000 ग्राम हो जाएंगे। 10,000 ग्राम इक्वल टू 250 ग्राम। ठीक। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 250 मल्टीप्लाई 100 इधर डिवाइड में, इक्वल टू को उस तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक। अब 10,000 इधर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू को उस तरफ आ जाएगा डिवाइड में 10,000। ठीक। अब देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब देखिए 25 न्यूमरेटर में है, 10 डिनोमिनेटर में है। अब नीचे 1 0 बचा, तो ऊपर 1 डिजिट पहले डेसिमल लग जाएगा, यानी 2.5%। क्या हो जाएगा? 2.5%। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 7 देखिए, क्या है? 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज 240। तो कह रहा है 40% ऑफ क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x लगा दिया, इक्वल टू 240 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 40 परसेंटेज हटने के बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x इक्वल टू 240 हो जाएगा। x इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई 40/100 है, इक्वल टू को सर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 100/40 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 1 4, 4 6 24। 100 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 600 हो जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई 6 से, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, इस बार आपको क्वेश्चन मार्क पहले दे दिया, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रखेंगे? एक्स रखेंगे। फिर वैल्यू क्या? परसेंटेज आपको गिवन है ऑफ 400 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब इसमें से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा, परसेंटेज हटे के डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इक्वल टू 400 इक्वल टू 600 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, x इक्वल टू 600, 4 इधर मल्टीप्लाई में, इधर ले आके हमने डिवाइड में लेकर के आ गए। अब इसको सॉल्व करिए। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये कितना हो गया? 300 हो गया। x/100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0 हमारे कैंसिल हो गए। अब हमने 6 यहाँ पे देखिए 60 है, तो हमने यहाँ पे गलती से 600 लिख लिया, तो यहाँ पे 1 0 कम हो जाएगा, 1 0 कम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 1 2, 2 15 30 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गई। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 9। क्या वैल्यू गिवन है? 180% ऑफ के बाद ये देखिए क्वेश्चन मार्क गिवन है, हम इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम ऑफ की जगह एक्स, क्वेश्चन मार्क जगह हमने एक्स रख लिया, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 504। अब देखिए 180 हो जाएगा, परसेंटेज हटने के बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, और ये एक्स रहेगा, फिर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 504।
अब 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर से हम किससे 2, हाँ 2 से हो रहा है। 2 5 ज़ा 10 और 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18 क्या हो जाएगा, 9 की मल्टीप्लाई एक्स से करेंगे तो 9x डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और व्या का 104 आ गया। अब 2 इधर देखिए डिवाइड में है तो इक्वल टू को उस तरफ किस में जाएगा, 2 आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई में, 2 किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 504 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9/5 है, इक्वल टू के उस तरफ, फ्रैक्शन को इक्वल टू के उस तरफ करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो क्या हो जाता, 5/9 हो जाता, 5/9 हो जाता। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 5 कैरी दे दिया, 9 6 ज़ा 54 हो गया, 9 6 ज़ा 54। अब यहाँ पे देखिए 5 6 56 बचा, 5 2 ज़ा कितना होता है 10, 10 की मल्टीप्लाई 56 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5600, सॉरी 5 की मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10, 50 की मल्टीप्लाई 56 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 560। तो ऑप्शन 9 में 560 कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 में देखिए क्वेश्चन नंबर क्या वैल्यू है, 20% ऑफ की जगह क्या कर देंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ₹800 हो जाएगा। तो 20 को न्यूमरेटर में रखेंगे, परसेंटेज 100 के बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और ये क्या हो जाएगा 800। तो 2 0 से 2 0 आपके कैंसिल हो जाएंगे, 8 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 8 2 16 और एक 0 बचेगा तो यहाँ पे लगा देंगे तो 160 रुपीज़ हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। हम क्वेश्चन 11 करेंगे। इन एन एग्जामिनेशन नितिन गेट 98 मार्क्स एंड दिस अमाउंट टू 56% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स। तो व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स, आपको मैक्सिमम मार्क्स बोला गया है कितने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए नितिन के 98 मार्क्स आए हैं तो 56% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स पूछा गया है तो इसको हम एक्सलेट कर लेंगे, यानी कैसे करेंगे 56% ऑफ 56% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, एक्स हैं, ठीक। तो 56% जो मार्क्स हैं वो गिवन है, कितने गिवन है 98 मार्क्स हैं। तो 56% जो आपके मार्क्स हैं वो कितने हैं 98 हैं, तो वही हमने लिखा 56% और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं हमने एक्सलेट कर लिया और 56% की वैल्यू 98 गिवन है। ये इक्वेशन हमारी बनी है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 56 अपॉन में आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 98 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 98 मल्टीप्लाई फ्रैक्शन को इक्वल टू के उस तरफ करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 56/100 है तो क्या हो जाएगा 100/56 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसको हम 2 से करते हैं, हाँ 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16, फिर से करेंगे 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 2 9 ज़ा 18। अब यहाँ पे 48 है, यहाँ पे कितना हो गया 48, तो 2 से हमने किया 2 4 ज़ा 8 नहीं होगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 होगा। देखिए कितना होगा 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 2 8 ज़ा 16 हो जाएगा। अब दोनों किसकी टेबल है 7 की टेबल में आ रहे हैं तो 7 3 ज़ा 7, 4 ज़ा 28 और 7 7 ज़ा हो गया 49। 4 को 100 से डिवाइड करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी गया 20 हो गया, 4 5 ज़ा हो गया 20। अब देखिए 25 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 175। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए 175। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 12। अ नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 10% देन रिड्यूस्ड बाय 10%, द नंबर इज। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसको हम एक सिंपल मेथड से करेंगे। एक फॉर्मूला है इसका, यानी कोई भी नंबर अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है, कोई भी नंबर अगर इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है तो हम क्या करते हैं a% प्लस b% प्लस a मल्टीप्लाई b अपॉन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, वो भी परसेंट के केस में यूज़ करना। अगर 10% इंक्रीज़ हो रहा है और 10% रिड्यूस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। 10 क्या हो रहा है इंक्रीज़ हो रहा है तो 10 आ जाएगा। अब कह रहा है b की वैल्यू क्या है
ये 10 है, ये क्या है, रिड्यूस हो रही है। देखिए रिड्यूस जब भी होगी तो हम माइनस कर देंगे, 10 कर देंगे, यानी ए की वैल्यू भी 10 है, बी की वैल्यू भी 10 है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंक्रीज हो रही थी तो प्लस का आएगा, और ये वैल्यू यहाँ पे रिड्यूस हो रही थी तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन। और ए की अब यहाँ पे देखिए ए है तो ए आपका 10 है मल्टीप्लाई, बी की वैल्यू क्या है, -10 है। तो यहाँ पे जब -10 लिखेंगे तो यहाँ पे -10 लिखेंगे, यहाँ पे -10 लिख देंगे, और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे। अब ये देखिए 10 प्लस का है, 10 माइनस का है, तो आपका 10 से 10 बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा, 10 से 10 बिल्कुल कैंसिल होगा। अब एक जीरो से ये देखिए ये कैंसिल होगा, एक जीरो से ये कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। 1 की मल्टीप्लाई आप 1 से करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, -1 आया। -1 का मतलब है रिड्यूस, माइनस में अगर वैल्यू है तो ये रिड्यूस हुई है, तो रिड्यूस हुई है कौन सा, ये देखिए डिक्रीज बाय 1%, डिक्रीज बाय 1%, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ये वाला फॉर्मूला अगर आप लोग लगाएंगे एमसीक्यू फॉर्म में तो आपका सबसे जल्दी इजी तरीके से ये आपका सॉल्व हो जाएगा। अब क्वेश्चन 13 देखिए, क्या वैल्यू गिवन है, अ पीरियड ऑफ 4 आवर्स 30 मिनट इज़ व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या गिवन है, अ पीरियड ऑफ 4 आवर्स, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे 4 आवर 30 मिनट, 4 आवर 30 मिनट इज़ का मतलब है इक्वल टू, कह रहा वॉट परसेंट, तो हमें परसेंट नहीं पता तो हम मान लेंगे x%, ठीक। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, अ डे एक दिन में, ये देखिए ये आवर्स और मिनट में यहाँ वैल्यू है, यहाँ पे इसको भी, हाँ सबसे पहले इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 डे में, एक घंटे में, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स, 24 आवर्स हो जाएंगे, यानी यहाँ पे देखिए 24 आवर्स, एक घंटे में, यानी 8 डे है ना, एक घंटे में सॉरी एक दिन में 24 आवर्स होते हैं। अब इसको आपको सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आवर्स में है वैल्यू, यहाँ भी आवर्स में है, तो हम आवर्स को सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे देखिए 4 आवर प्लस 30 मिनट है, यही वैल्यू है, 4 आवर प्लस 30 मिनट। अब 4 देखिए 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। अब 4 आवर में कितने मिनट हो, 4 की मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे, 4 की मल्टीप्लाई 60 से कर देंगे, प्लस 30 हो जाएगा। अब 6 4 जा 24, 240 प्लस 30, यूनिट देखिए सेम हो गई, तो कितना आ जाएगा, 270 मिनट, 270 मिनट आ जाएगा, ये देखिए 270 मिनट आ जाएगा, 270 मिनट। अब इसको भी हमें क्या करना है, 24 आवर्स को भी मिनट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए 24 आवर्स, अब 24 आवर्स हैं, इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए 24 की मल्टीप्लाई 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो 24 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 60 से कर देंगे, 24 की मल्टीप्लाई 60 के से कर देंगे, तो 24 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 144 आएगा, 144 लास्ट में एक जीरो है, जीरो आ गया, तो 1140 मिनट आ जाए। अब दोनों यूनिट हमारी मिनट की आ गई, यानी 4 आवर 30 मिनट में कितने मिनट होते हैं टोटल, 270 मिनट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 270 मिनट इक्वल टू एक्स को एज इट इज परसेंटेज हटे हुए डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 24 आवर्स में कितने मिनट हो जाए, 1140 मिनट। अब यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ नहीं करना, 270 को एज इट इज़ रखा, 100 इधर डिवाइड में, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 1440 मल्टीप्लाई में, इधर आके आ जाए पर क्या हो जाएगा, डिवाइड में, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा। अब सॉल्व करते हैं, 0 से 0 का गैप किया, 9 से करते हैं, 9 3 जा 27, 9 1 जा 9, और यहाँ पे 5 बचा, 9 6 जा 54 हो गया। अब देखिए यहाँ लास्ट में इवन नंबर है और यहाँ पे लास्ट में इवन नंबर है, दोनों हम 2 से डिविजन करते हैं, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और एक 0 हो गया। फिर 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया। 25 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, क्या आंसर आएगा, 75 डिवाइडेड बाय 4 हो गया, इक्वल टू एक्स हो गया। अब 75 को 4 से डिविजल करते हैं, 4 1 जा 4, कितना आ गया, 4 1 जा 4, 7 में से 4 गया 3, तो हमने क्या किया, 5 को राइट डाउन कर लिया, 4 8 जा 32, हाँ ठीक है, 4 8 जा 32, 5 में से 2 गया 3 आ जाएगा, रिमाइंडर देखिए 3 बचा। तो हम क्या करेंगे, 18 को बाद एक ऐसे लाइन खींचेंगे,
3 आपका रिमाइंडर है, ये न्यूमरेटर में आएगा, 4 आपका डिवाइज़र है तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी 18 होल 3/4%, 18 होल 3/4%। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इन एन एग्जामिनेशन ऑफ 65% ऑफ अ टोटल एग्जामिनी पास्ट, एक एग्जामिनेशन में 65% स्टूडेंट पास हुए हैं। इफ़ द नंबर ऑफ फेलियर्स इज़ 420, फेल कितने हुए हैं 420। द टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनी, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको बताने हैं। तो आप ये देखिए 65% स्टूडेंट पास हुए हैं, तो पास कितने परसेंट स्टूडेंट हुए हैं 65%, ठीक। और फेल कितने हुए होंगे, अगर पास 65% हुए होंगे तो फेल कितने हुए, 100 में से 65 माइनस कर दिए, कितना आ जाएगा 35%, यानी 35% फेल हुए हैं। जो 35% की वैल्यू है ना, हमें परसेंट में गिवन है, हमने निकाला परसेंट में, लेकिन इसका एग्जैक्ट नंबर 420 आपको गिवन है फेलियर का। तो एक परसेंट में गिवन है फेलियर भी, और परसेंट टोटल एग्जैक्ट नंबर में भी हमें गिवन है। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एग्जामिनी है इसको एक्स सेलेक्ट करना होगा। को हमें पता नहीं कितने स्टूडेंट थे, तो हमें एक्स सेलेक्ट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो 420 है ये क्या है फेलियर का एग्जैक्ट नंबर गिवन है, और हमारे पास फेल हैं कितने बच्चे 35%। तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे, यानी 35% स्टूडेंट फेल हैं किस पे, टोटल स्टूडेंट हमें नहीं पता तो हमने एक्स मान लिया, यानी एक्स का 35% कितना नंबर आएगा 420 को आपके क्वेश्चन में गिवन है। ये बात आपको याद रखनी है, यानी फेल का, यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स है, एक्स का 35% स्टूडेंट क्या है फेल हैं, एग्जैक्ट नंबर गिवन है 420, तो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। इक्वेशन आपकी सॉल्व हो जाएगी, तो 35/100 हो जाएगा, परसेंटेज 100 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 420। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 420 मल्टीप्लाई 35/100 है, इक्वल टू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100/35, 7 5 ज़ा 35 और 7 6 ज़ा 42 और एक 0 हो गया। 5 से करेंगे 5 1 ज़ा 5, 1 कैरी गया, 5 2 ज़ा हो जाएगा 10, 12 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 1200 स्टूडेंट आ जाएगा। कितना हो जाएगा 1200 स्टूडेंट, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अब करेंगे हम क्वेश्चन 15, अ नंबर एक्सीड 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40, द नंबर इज। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है 20% वो अपना खुद का जो नंबर है, सपोज करिए नंबर आपका एक्स है, एक्स में 20% कम कर देंगे तो आपका नंबर क्या बैठेगा 40 बैठे आएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, नंबर हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया, देखिए एक्स में कितना कम कर देंगे, एक्सीड मतलब ये जो वैल्यू जो है 20% क्या है ज़्यादा है, तो ज़्यादा का मतलब है यहाँ पे x में कितना हम माइनस कर देंगे 20%। 20% ऑफ किस पे इटसेल्फ है, देखिए ऑफ इटसेल्फ मतलब ये खुद का जो नंबर है इस पे 20% ये नंबर क्या है ज़्यादा है अपने से 20% ये नंबर ज़्यादा है, तो ज़्यादा है ये वाला नंबर ज़्यादा है, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, यानी x माइनस 20% ऑफ x, तब वैल्यू कितनी आ रही 40 आ रही, बाय का मतलब है इक्वल टू लगा दिया और 40 हो गया। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है तो आपको नंबर मिल जाएगा, ये वो नंबर कौन सा होगा, फिर से समझिए, कह रहा आ नंबर एक्सीड 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40, यानी जो नंबर है अपने से 20% ज़्यादा है, यानी ये खुद ही अपने से ही 20% ज़्यादा है, तो x माइनस 20% ऑफ x इक्वल टू 40 हो गया। अब x की वैल्यू सॉल्व करनी है, x माइनस 20% हटने के बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई x इक्वल टू 40 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से करना क्या है हमें, यानी x माइनस 20 की मल्टीप्लाई x से करेंगे क्या हो जाएगा 20x/100 इक्वल टू 40 हो जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 100x माइनस 20x डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा इक्वल टू 40। 100 में 20 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 80x डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 40। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी 40 मल्टीप्लाई 100/80 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 1 4, 4 2 8, फिर 2 1 2, 2 5 10 और एक 0 हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ चुकी है। तो
एक्स की वैल्यू 50 आ गई है तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 किया था वैसा सेम वही होगा, उसी तरीके से होगा। कह रहा अ नंबर इज डिक्रीज बाय 27 होल 1/2% गिव्स 87 द नंबर इज। कुछ नहीं करना, नंबर को हमें एक्सलेट कर लेना है। एक नंबर है कितना डिक्रीज हुआ है, 27 होल 1/2%। किस पे, एक्स पे, यानी ऑफ एक्स हो जाएगा। वैल्यू क्या आ रही है, गिव्स 87, तो इक्वल टू 87 हो गया। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू आपको सॉल्व करनी है। तो एक्स माइनस, ये देखिए इस बार हमें मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है तो उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। 27 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यानी 27 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे। 7 2 14, 1 कैरी, 2 2 4 1 5, 54। 54 में 1 ऐड कर लेंगे, 55। 55/2 परसेंट हटने के बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और x इक्वल टू 87 हो गया, 87 हो गया। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, 200 हो गया, और 200 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200x हो जाएगा। माइनस से माइनस कर दिया। 55 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 55x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 200 आ जाएगा। ये आपको इतना सॉल्व करना है। इक्वल टू क्या हो गया, 87 हो गया। ठीक, 200 में 55 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 145। 145x डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू 87, यानी x इक्वल टू 87 मल्टीप्लाई 200/145, 145। ठीक, अब आपको देखिए 5 से यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, तो ये दोनों नंबर 5 से डिविजल हो रहे हैं। तो कितना करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 4 कैरी गया, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20 और एक 0 बचा। अब देखिए यहाँ पे और 0 है, यहाँ बनाए, दोनों ऑड इवन है, नहीं सॉल्व हो सकते। 29 की टेबल में 3 टाइम्स में क्या आता है, 87। 29 में 29, 29 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 3 4 ज़ा 12, एक 0 लास्ट में है तो एक 0 1, यानी 120 हो गया। क्या हो जाएगा, 120। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 120 किस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन 17। क्या वैल्यू गिवन है, 0.05 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 20। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.05, इसका मतलब है इक्वल टू, कह रहा व्हाट परसेंट, तो हमें व्हाट परसेंट की मतलब क्या है, x परसेंट हमने मान लिया। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू 20 आ जाएगी। यहाँ से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 0.05, देखिए 2 डिजिट पहले डेसिमल है, डेसिमल हटते नीचे कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, नीचे 2 0 इक्वल टू x परसेंटेज हटने के बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई बाय 20 हो गया। अब देखिए LHS तरफ भी 100 है और RHS तरफ भी 100 है, तो डिनोमिनेटर में 100 से 100 आपका कैंसिल हो जाएगा। ये आप बात आपको याद रखनी है। न्यूमरेटर में यहाँ पे केवल 5 बचेगा। ठीक, 20 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, यहाँ पे केवल x बचेगा। 5 1 5, 5 4 20, वैल्यू क्या आ गई, 1/4 आ गई। वैल्यू क्या आ गई, 1/4। अब इसको परसेंट के फॉर्म में, देखिए डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना हमें, तो 4 को बाहर लिखेंगे, 1 को अंदर, डेसिमल लगाया, एक 0 आ गया, यानी 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए कोई वैल्यू है नहीं, डेसिमल ऑलरेडी पहले से लगा, तो एक 0 और लगा देंगे। फिर इसको राइट डाउन करना है, 4 की टेबल में 25 टाइम्स में, रिमाइंडर कितना 0 आ गया, यानी 0.25, 0.25%। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंट ऑफ 134। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे बोला है, कह रहा है 1/3 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई 1206, इसका मतलब है यहाँ पे इक्वल टू, कह रहा है व्हाट परसेंट, तो हमने बोल दिया x परसेंट। ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई क्या है, 134। इस तरह से आपको इक्वेशन क्वेश्चन से बनानी होगी, जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे हमें करना है। अब देखिए 3 को ये इस नंबर से डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 0 आ गया, 3 2 ज़ा 6, कितना आ गया, 402। 402 इक्वल टू x परसेंटेज हटे के बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100। ऑफ की जगह मल्टीप्लाई तो 134,
134। अब 402 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 134 इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इक्वल टू एक्स हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसकी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो दोनों 2 से डिविजल हो रहा है, यानी 2 2 ज़ा 4, एक 0 हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया। 2 से करते हैं 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी गया 14, 2 7 ज़ा 14। अब 67 की टेबल में देखिए 3 टाइम्स में 201 आ रहा है, 7 1 ज़ा 1 और 67 3 ज़ा 201, और 3 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 300, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 300%। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 19 हम लोग करेंगे, कह रहा है x परसेंट ऑफ वाई, इसका मतलब यहाँ पे इक्वल टू, फिर क्या कह रहा है y% ऑफ, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने c लिख दिया, हमें क्या करना है c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू कैसे निकाल, जैसे जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी x, अब परसेंट हटने के बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई फिर y इक्वल टू, इसी तरह y परसेंटेज हटने के बाद डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और c, आपको c की वैल्यू निकालनी है। तो c की वैल्यू कैसे निकालनी, देखिए 100 इधर डिवाइड में है, तो LHS RHS दोनों तरफ 100 100 क्या है डिनोमिनेटर में है, तो आप 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं। इसी तरह y भी है, देखिए इक्वल LHS तरफ भी है RHS तरफ भी है, तो y से y आप कैंसिल कर सकते हैं, वो भी मल्टीप्लाई में होना चाहिए तभी वैल्यू कैंसिल होंगी। ठीक है, अब c की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो हमने c क्वेश्चन मार्क को c माना था, c की वैल्यू क्या बचेगी, केवल x बचेगी। तो हमारे आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क का हमने c माना था, c की वैल्यू हमारी x आ चुकी है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 20 सॉल्व करने वाले हैं, कह रहा है व्हाट परसेंट, तो हमें नहीं पता, तो हमने x% मान लिया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लिखना है और 2/7, इसके जगह इक्वल टू का साइन 1/35, इसको आपको सॉल्व करना है। तो x परसेंटेज डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 100, 2/7 इक्वल टू 135, 1/35। यहाँ से क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 135 को एज इट इज़ लिखना है, मल्टीप्लाई 100 इधर डिवाइड में है, इक्वल टू को उस तरफ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक, फिर मल्टीप्लाई का साइन 2/7 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7/2 होगा, यानी 7/2 होगा। अब इसको डिवाइड करते हैं, तो 7 1 7, 7 5 35, 5 1 5, 5 2 10 और एक 0 हो गया, 2 1 2, 2 1 2 और एक 0, यानी देखिए x की वैल्यू क्या आई 10%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।